हेलो। फूलचंद जी, मैं डॉक्टर खरमंदा बोल रहा हूँ। आपने अपनी बेटी अदिति का सीटी स्कैन कराया था, उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आपके पास 2 मिनट हो तो मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि मैं ये चाह नहीं रहा था कि मैं ज़्यादा वेट करूं। और अभी समय है आपके पास? हाँ जी, रिपोर्ट आ गई क्या? हाँ, रिपोर्ट आ गई है फूलचंद जी। ये मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लूँ। हाँ बोलो जी, बताओ। जो रिपोर्ट हमने पढ़ी है, हाँ। अदिति का जब हमने सीटी स्कैन किया था, जब एमआरआई किया था उसका, हाँ जी। तो उसकी रिपोर्ट जो आई है उसमें, फुलचंद जी आई एम सॉरी, अदिति की रिपोर्ट देख के मुझे लग रहा है कि अदिति शायद पढ़ ना पाए पूरा। क्योंकि जो हमने उसकी ब्रेन की नसें देखी हैं और जो ब्रेन का डिज़ाइन मैंने हाथ में ले रखा है अभी, हाँ। उसके हिसाब से लग रहा है कि अदिति, बट ये है कि इसका इलाज मैं ये नहीं कह सकता कि होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी तक का तो यही है। इसमें दो चार चीज़ें हैं जो मैं, आप पिता हैं उनके यहाँ, हाँ। जो मैंने अपने सीनियर डॉक्टर से भी कंसर्न किया था, वो कह रहे थे कि ये जो केस है इसका दिमाग का एक्सरे देखने के बाद पता चल रहा है कि ये शायद पढ़ ना पाए आगे चल के। अब ये काय को हो गया कि पढ़ ना पाएगी या क्यों होगा? वो तो डॉक्टर साहब ने आप क्या भेज दिया हमें कि वहाँ जाके वो करा लो। नहीं, मैंने सीटी इसीलिए स्कैन। इसीलिए आपको फ़ोन करना सही समझा। और आप, फूलचंद जी, ये भी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो स्कैन हुआ है उसकी रिपोर्ट ऐसी आई है कि मैं मालूम नहीं, अब पता नहीं ये ठीक हो पाएगा या नहीं, कि इसमें ये तक है हम्म। कि हो सकता है अदिति, आई एम सो सॉरी, बट हो सकता है कि अदिति आने वाले टाइम में चल भी ना पाए, क्योंकि ब्रेन का कनेक्शन जो होता है वो हर, आप जानते ही हैं, हर अंग से होता है। तो टांगों में भी फ़र्क पड़ सकता है। तो ये हो सकता है कि ये चल ना पाए, जिसकी वजह से ये, मतलब घर से बाहर निकलना भी थोड़ा, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कल का तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो नहीं, जाएगी ये तो हमारे मैं लिए। वो बता रहा हूँ ना, जो आपने स्कैन कराया था, इसकी क्या क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी? ये यूं कह रही थी हमसे कि जी जब मेरे सर में दर्द है, सर में दर्द है, हम ले गए डॉक्टर के पास। उसने पहले तो उसकी दवाई दे दी, फिर जो दवाई से भी सही नहीं हुआ, फिर उसने कह दिया कि ये वाला टेस्ट करा लो। जो मैंने सीनियर डॉक्टर से कंसर्न किया है वो ये भी बता रहे हैं हाँ। कि हो सकता है दिमाग इसका इतना, मतलब जो रिपोर्ट है उसमें, उसके हिसाब से शायद ये दिमाग चला भी ना पाए, ये अपने, मतलब डिसीजन भी ना ले पाए, मतलब दिमाग नहीं बढ़ रहा है सर इसका। हाँ। फूलचंद जी, हाँ जी। मैं आपको बता रहा था, आप खामोश हो गए। बात ही ऐसी है चिंता की, जो है हमें तो पता भी नहीं थी। हमें तो ये पता था कि थोड़ा सा नहीं नहीं, मैं वैसे ही वैसे पूछ रहा हूँ। सर में दर्द। आप चिंतित इसलिए हो गए ना, क्योंकि ये एमआरआई रिपोर्ट जो आई है, स्कैन रिपोर्ट जो आई है, इसकी वजह से चिंतित है ना आप? ये पूछ हाँ रहा हूँ जी। मैं। हाँ जी। तो ये तो मुझे हैरत हो रही है इस बात पे। क्या बात पे हैरत हो रही है ये जी? इसी बात पे हैरत हो रही है कि ये स्कैन तो आपने बहुत साल पहले कर दिया था। हमने क्या कर दिया जी? वो ऐसे कर दिया था आपने स्कैन, क्योंकि फूलचंद जी, आपके 2 बच्चे हैं। एक हाँ। ये आदिति है और एक हम्म। इससे बड़ा लड़का है। हम्म। आपने शुरू में स्कैन करके ये कर दिया कि आदिति बाहर के स्कूलों में पढ़ने लायक नहीं है, तो आपने गांव के स्कूल में डाल दिया उसको। और बेटे को आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहा, और बेटे पे आपने पैसा भी लगा दिया। ये स्कैन तो आपने जब भी कर दिया था कि ये पढ़ने लायक नहीं है। आपने ये तक कर दिया था कि आपने इतना फ़र्क कर दिया था बेटी और बेटे में, कि आप बेटी को घर से बाहर निकलने नहीं देते थे और वो कदम नहीं हिला सकती थी। तो ये तो स्कैन मैंने आपको अब बताया है कि ये चल नहीं पाएगी। तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं, जब आपको मालूम ही था कि ये चल नहीं पाएगी और घर से नहीं निकल पाएगी आपकी इजाज़त के बगैर? ये जो मैंने स्कैन आपको अभी देखो जी। बताया है, ये मेरी बात सुनिए, ये जो मैंने आपको अभी स्कैन बताया है कि जिसमें रिपोर्ट ये आई है कि ये अपने डिसीजन नहीं ले पाएगी, इसका दिमाग नहीं बढ़ रहा है, तो आप हैरत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये स्कैन तो आपने पहले ही कर दिया था और रिपोर्ट भी दे दी थी उसको कि वो खुद के अपने डिसीजन ना ले, आप जहाँ चाहें वो पढ़ाएं। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि ये दिमाग नहीं चला पाएगी आगे चल के। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? जब ये सारी बातें आपको पता हैं तो फिर परेशान क्यों हो रहे हैं आप? अरे बोल कौन रहा भाई तू? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ये जो अब आपकी हालत ख़राब हुई है स्कैन का सुन के, ये क्यों हुई है हालत ख़राब आपकी? अब क्योंकि आपकी लड़की ने मुझे मेल लिखा था और लड़की ने बचपन से लेकर और आज तक की सारी बातें मुझे बताई हैं कि मेरे बाप ने बेटे और बेटी में इतना फर्क किया है कि उसकी ये इतनी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो भी उस स्कूल में पढ़े जहां पे आपका लड़का पढ़ता है। आपने पढ़ने नहीं दिया क्योंकि वो बेटी है। उसकी ये ख्वाहिश होती थी कि वो घर से निकले, तो आपने निकलने नहीं दिया क्योंकि तू चल नहीं पाएगी। अगर मैं स्कैन की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ कि वो चल नहीं पाएगी, वो दिमाग नहीं दौड़ा पाएगी, वो पढ़ नहीं पाएगी, तो स्कैन तो ये कह रहा है। लेकिन आप क्या कह रहे थे? ये जो प्रॉब्लम है ये जेनेटिक है और ये आप ही के खानदान में नहीं, ये आम बात है। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपकी बेटी की स्कैन की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। उसका छोटा मोटा दर्द था, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सोचिए कि अगर ये वाकई में स्कैन की रिपोर्ट ये आती, आप दिल पे हाथ रख के कहिए, आप परेशान होते या नहीं होते? तो
ये परेशानी की बात। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भी तो स्कैन ही है जो आपने कर दिया था। आपने आज से कितने साल पहले ये डिसाइड कर लिया था कि बेटे को पढ़ाना है, ये पढ़ी तो पढ़ी वरना ठीक है, बेटे को घर से बाहर निकलने की इजाजत देनी है, ये गई ना गई तो ठीक है। अगर आपकी बेटी की कोई टांगे काट दे तो वो घर से नहीं निकल पाएगी, है ना फूलचंद जी? फर्क सिर्फ इतना ही है कि किसी ने टांगे काटी नहीं है, निकलने तो आप भी नहीं देते। आप बिल्कुल सही बताइए, आप नहीं करते अपनी बेटी और बेटी में फर्क? बस ये जो है ना, कर रही हूँ फर्क हम। तो क्यों आप उसको पढ़ने, लिखने और आने जाने की आजादी दीजिए और इस बात का इंतजार करिए कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपका नाम रोशन करेगी और आपको गुरूर होगा इस पे कि ये आपकी लड़की है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपके बेटे से ज्यादा ही रोशन करेगी आपका नाम। एक बार करने तो दीजिए। करने को तो बात सही है आपकी, हमारे समझ में आ रही है बात, लेकिन लौंडिया के ताऊ हैं। अरे यार, आप सिर्फ अपनी लड़की की जिंदगी इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि आपके बड़े भाई नहीं चाहते कि वो पढ़ें। अब तुम्हारी बात समझ में आ रही है, हमें तो लौंडिया से ही मोहब्बत है। लौंडिया मैं वैसी आपसे कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और मुझे फिर से ये एहसास हो रहा है कि शायद आपको बुरा लगा हो। शुरुआत में जो मैंने आपकी बेटी की बीमारियां बताई थी वो सिर्फ इस वजह से कि आपको एहसास हो कि अगर ये सारी बीमारी होती तो वो सारे काम ना करती, आप बड़े परेशान हो रहे थे, लेकिन आप खुद ही नहीं करने दे रहे थे, तो फिर परेशानी किस बात की, है ना? इस बात को समझिएगा और मैं ये कोशिश करूंगा कि अगर आप हिम्मत रखते हैं तो मैं आपके साथ चल के या आपके साथ बात करके आपके बड़े भाई को भी समझाएंगे। ठीक ही कह रहे हैं। कैसे तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी, किसी ठोर टिके ना पाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी, किसी ठोर टिके ना पाँव। बन लिया अपना पैगंबर, तर लिया तू सात समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा? रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, कैसा तू है निर्मोही, कैसा हर जाइए।